कल रिकॉर्डिंग किया है मैम? ये अभी तक पता नहीं चला है मैम, स्टार्ट हो गया। चलिए तो हम अभी जो है आज के टॉपिक पे बातें करेंगे। सबसे पहले तो फाउंडर थॉट शो पे आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं खुशबू अग्रवाल आप सभी का वेलकम करती हूँ फाउंडर थॉट शो पे। और आज मेरे साथ बनी है गायत्री जोशी और ये सेशन जो है हम ओ कनेक्ट के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि गायत्री मैम की अभी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है। और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लीडर। आज मैं जब भी कोई टॉपिक रखती हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन इस पर करना चाहती हूँ कि हम ये टॉपिक क्यों रख रहे हैं। आज हमें ये टॉपिक रखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ऑन पैसिव में हम सब आए तो यहाँ ये पहली बार एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां पर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी ऑन पैसिव में ज्वाइन हुआ है, चाहे एज ए एफिलिएट चाहे एज ए फाउंडिंग मेंबर, वो सभी यहाँ पर जो है लीडर है क्योंकि पहला बिजनेस मॉडल इसी तरीके से डिसाइड किया गया है, इसी तरीके से इसको क्रिएट किया गया है जहां पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पर एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो लाखों की टीम के साथ इंट्रेंस हो या फिर वो सिंगल मैन आर्मी के साथ आए, तो वो सब इक्वल है, यानी सभी लीडर है। आप अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी पहचान को, अपनी काबिलियत को जो है, अपने पैशंस को आप अपना किस तरीके से अपने आप को प्रूव करते हो और किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो डिजिटली, किस तरीके से आप अपने आप को ऑक्यूपाइड करते हो, उसी तरीके से आप जो है अपने आप को एक वैल्यूएबल लीडर के रूप में लेके आते। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक रखा है क्योंकि कुछ लोग जो है कुछ कुछ सिचुएशंस में जो है थोड़ा थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो है होप और बिलीफ सिस्टम जो है वो भी अभी थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टर्बिंग मोड में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें याद करने की जरूरत है कि हम सब लीडर हैं और लीडर जो होता है ना वो खुद के लिए कभी नहीं सोचता। लीडर जो होता है वो दूसरे के लिए सोचता है, हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। और लीडर अच्छे समय में जितना ज्यादा खुद को बांध के रखता है, अपनी सोसाइटी को बांध के रखता है, ठीक उससे भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है एक लीडर को अप्स एंड डाउन्स में जो है सिचुएशंस को संभाल के रखना, लोगों के मोटिव को संभाल के रखना। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो लीडर में मैनेजमेंट क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है एक गुड मैनेजर होना चाहिए। कैसा मैनेजमेंट? जब हम डिजिटल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमें मैनेज करना पड़ेगा कि हम डिजिटली कैसे अपने कैमरे को पोस्ट करें, हम डिजिटली कैसे अपने ऑडियो को फेस करें, हम डिजिटली कैसे लर्निंग को फेस करें, हम डिजिटली कैसे अपने कमेंट्स डालें, हम डिजिटली कैसे जो है अपनी चीजों को बोलें। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ मैटर करती है। अब हमारा जो है वोकल क्वालिटी हमारी किस तरीके की है, ये सारी चीजें मैटर करती है। हम अगर कोई इमेज डाल रहे हैं तो क्या वो इमेज जो है वो कंपनी के रिलेटेड है, ऑथेंटिक है, तो ये सारी चीजें भी हमें मैनेज करना होता है। और अगर मैं बात करूं, हम अगर एक वेबिनार क्रिएट कर रहे हैं तो एज ए होस्ट जो है हम वहां के लीडर होते हैं और हमारे ऊपर ही सारा दावेदार होता है क्योंकि मास्टर माइक का ऑप्शन हमारे पास होता है। होस्ट को म्यूट करना, बनाना और उसको रिमूव करना, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। अटेंडीज में से किसी सेशन में लेके आना है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। तो एक वेल एंड गुड वेबिनार को हैंडल करने का जो 60 to 70% भार रहता है, कार्यभार रहता है, वो एक होस्ट के ऊपर रहता है। इसी के साथ जो है हमारे जो चैट मॉनिटर रहते हैं वो लोगों की क्वेरीज, लोगों के चैट्स को रिप्लाई देने से एक रिएक्शंस होता है और उस रिएक्शंस की वजह से आने वाले अटेंडीज को जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट फील होता है, एक फैमिलियर वातावरण फील होता है, जिससे वो आपके वेबिनारों में लोग लगातार जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें
तो एक बिजनेस के स्तर पर मैनेजमेंट क्या मैटर करती है। जब हम एज ए फ्रंट पेज काम करते हैं, एज ए हम अगर फ्रंट में आकर काम करते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैनिक हो रहा है या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है। हेल्प का मतलब यहाँ पर किस तरह की हेल्प? हेल्प का मतलब कि अगर उसको किसी तरह की डिफिकल्टीज आ रही है, कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर सके, तो ये हमको एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो इसी पॉइंट पर पहले हम गायत्री मैम के पास चलते हैं। मैं गायत्री मैम का स्वागत करती हूँ। वेलकम गायत्री जी। आप मैनेजमेंट पर एज ए लीडर जो है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ फाउंडर थॉट शो में। तो आज एक बहुत प्यारा टॉपिक मैम ने चूज़ किया है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी। तो उनके बारे में मैम ने मैनेजमेंट के ऊपर मुझे बोलने को बोला है कि एक लीडर बहुत अच्छे से टाइम मैनेज, जो देखिए लीडर को टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट कि लीडरशिप अगर आपको कौन से क्षेत्र में करनी है। यहाँ हम कर रहे हैं ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव के टूल्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे से लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हमको टाइम मैनेजमेंट, अगर वेबिनार को क्रिएट करना है, वेबिनार को चलाना है और कुछ इंफॉर्मेशन देनी है एज अ लीडर के माध्यम से, तो टाइम का प्रबंधन बहुत अच्छे से करना पड़ता है। कि एक टाइम पे लीडर को भी, लीडर तो आ जाते हैं, उनके साथ उनके सहयोगी भी आके उनको सपोर्ट करते हैं। तो टाइम मैनेज उनके लिए बहुत अच्छे से, जो लीडर अपने साथ जो समूह को लेके चलता है ना, तभी तो लीडर क्वालिटी निखर के बाहर आती है ना, लीडरशिप बाहर आती है ना, क्योंकि उनके साथ एक समूह होता है, एक जुट होता है। तो पहले उनको बहुत अच्छे से समय के बारे में सूचित करना बहुत ज़रूरी है मैम। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू गायत्री मैम, आपने बिल्कुल सही बातें कही कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम जो है, वास्तविकता में भी टाइम डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो है हमें एक अपर लेवल पर लेके जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो लीडर में कुछ और क्वालिटीज भी होती है, जिसको मैं कुछ पॉइंट वाइज बता देती हूँ। उसके बाद जो है मैं इस पे डिस्कस करूंगी। तो लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होता है। लीडर को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। देखिए, जब जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो यहाँ पर हम जो है एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी हम सभी को पता है कि जब पहली बार चंद्रयान उन्होंने इस्तेमाल बना रहे थे और वो फेल हो गए। तो जब वो फेल हो गए तो वो सामने आए कि मेरी गलती की वजह से ये चीजें, ये फेलियर हुआ। तो लीडर को हमेशा अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अचीव कर लिया सेकेंड टाइम में, तो प्रेस और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी टीम को आगे किया। यानी लीडर जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलता है कि हमारी टीम में कोई भी मेंबर को, हमको किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन सा व्यक्ति जो है उसके गुण को पहचान करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर लोग के पास हर तरह की क्वालिटी नहीं होती है। कोई टेक्निकल बेटर होता है, कोई मोटिवेशनल बेटर होता है, कोई जो है बैकएंड का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई जो है टेम्पलेट साट सकता है, कोई जो है प्रचार प्रसार का काम करता है। तो इस तरीके से जो मिलके होता है, एक तरह का टीम क्रिएट होता है। तो लीडर को पता होता है कि मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देनी है और मुझे खुद किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर कुछ भी वहां पर अनऑथेंटिकल हैपनिंग हो जाता है, तो लीडर को सामने आना पड़ता है और लीडर को उन चीजों का कार्यभार संभालना पड़ता है।
अगर कुछ समझने में, जैसे कि हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत सारे लीडर्स वेबिनार के जरिए आते हैं और उससे जो है हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज में अपडेट के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ लीडर तय करते हैं कि कौन जो है, किसको मैं प्रेजेंटर के रूप में बुलाऊंगा, किसको मैं जो हूँ होस्टिंग की भूमिका दूंगा, किसको चैट मॉनिटरिंग दूंगा, कौन जो है किसको 2 मिनट की शेयरिंग दूंगा। तो ये सारी चीज का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो होता है वो एक लीडर के ऊपर होता है। इसी के बाद लीडर जो होता है वो हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए। देखिए, लीडर का मतलब होता है, आज हम पॉलिटिक्स को हमने बदनाम कर दिया है, क्यों? क्योंकि लीडर जो है वो स्वार्थी हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। बट लीडर का एक्चुअल मीनिंग होता है कि वो खुद के लिए ना सोचे, सेल्फलेस हो, खुद खुद के बारे में वो बिल्कुल भी ना सोचे, उसे दुनिया के बारे में सोचना है, उसे अपने मिशन विजन के बारे में सोचना है, उसे जिस चीज पर वो काम कर रहा है उसके बारे में सोचना है। तो ये बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी होती है। इसी के बाद गायत्री मैम ने टच किया है कि लीडर को जो है टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आजकल हमारी राजनीति में या पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो लेट से आता है, अरे जल्दी चले गए ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और लेट से जाएंगे तो वो मतलब अरे ये बहुत बिजी पर्सन है, तो लोग लेट लतीफ आते, लोग टाइम की वैल्यू को नहीं समझते। बट टाइम हमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टाइम से आपको उसके बाद लीडर को जो है ना क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि हमको कब किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है, अपने टीम के लिए हमको कब क्या डिसाइड करना है। तो वो भी एक लीडर को मेंटेन करना आना चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन आई है उसे तुरंत शेयर करना है, कब हमें क्या चीजें बतानी है, कौन सी चीजें जो है हमें हाइड करनी है। आज एस मुफारिक सर जो है आज 14,27,000 प्लस की टीम को हैंडल कर रहे हैं। इसी के साथ वो यूएसए में बैठ करके पूरे हमारे स्टाफ्स को मैनेजमेंट कर रहे, पूरे ऑफिस को मैनेजमेंट कर रहे हैं, और हर एक वर्कर जो है वो अपनी कंपनी समझ के बात कर रहा है। तो ये किसके बल पर है? ये है हमारे सीईओ सर की स्किल की बल पर, उनकी कम्युनिकेशन के बल पर, उनके अटैचमेंट की बल पर, उनके प्रभावकारी शब्दों की वजह से आज मोहम्मद कमाल सर, मोहम्मद नजाल सर जो वो अपने फेस्टिवल्स को भी साइड कर देते हैं हमारी ऑन पैसिव कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, उसके लिए अचीवमेंट करने के लिए। तो लीडर को हमेशा क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर होना चाहिए। इसी के साथ लीडर जो होता है ना वो अपनी कंपनी के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी टीम के प्रति लॉयल होना चाहिए। लॉयल मतलब जिम्मेदार होना चाहिए, सही व्यक्तित्व का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे अंदर ईगो है। कहते हैं ना कि जिसमें बहुत ज्यादा फल होता है वो काफी झुकी हुई रहती है, वो टहनी झुकी हुई रहती है। यानी लीडर को जो है ना वो ग्राउंडेड रहना चाहिए, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्राउडीनेस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए, और लीडर को हमेशा अपनी टीम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए ईमानदार बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर हमारा कुछ छोटा बेनिफिट है तो हम जो है ना अपने बिना पेंदी के बैगन की तरह जो है ना, बिना पेंदी के लोटे की तरह जो है कभी इधर गुड़क गए कभी उधर गुड़क गए। नहीं, हमने जो एक तय किया है, हमने जो एक मोटिव बनाया है, हमने जो जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं उस पे हमें जब तक काम करना है जब तक हम उसे अचीव ना कर ले। इसी के साथ लीडर जो है वो अवेयर होना चाहिए हर एक छोटी छोटी जानकारी। आप किसी भी टीम को तभी लीड कर सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, और आपके पास अगर राइट इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को सही डायरेक्शन में लीड कर पाएंगे। बट आप जब उसमें आपके पास मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी, आप मिसगाइड होंगे, तो आपकी पूरी की पूरी टीम मिसगाइडेड होगी। अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं तो ऑन पैसिव में पहले हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स ने जो है हमें मिसलीड किया। क्यों? क्योंकि वो एमएलएम बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने जब अपनी टीम क्रिएट की, अपने लोगों को लेके आए,
तो उन्होंने बताया अरे ये बिजनेस आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको तुरंत पैसा आ जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी। बट खुल के नहीं बताया गया कि आप, लोगों को बताया गया आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमें अपनी जीमेल संभाल के रखना है, अपना पासवर्ड संभाल के रखना है। आप लोगों को बताया गया कि आपको यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं है। तो लोग लर्निंग की ओर कभी नहीं जा पाए, लोग बैक ऑफिस को कभी विजिट नहीं किया, लोगों ने वेबसाइट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में जो है अभी हेल्थ को लेकर के वहां पे नई नई चीजें ऐड हुई है और नई टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है लीडर के लिए मायने रखती है। ओवर टू यू गायत्री। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे पॉइंट पे आपने बातें की कि लीडरशिप क्वालिटी में उनका क्या दायित्व होता है, उनके कौन से पॉइंट पे उनको काम करना होता है, उनकी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझना होता है। और जिम्मेदारी समझ के सभी को, खुद के अकेले को अपने आप पे काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार लीडर ऐसे समझते हैं, किसी को ना समझ समझते हैं और खुद ही काम अपने आपके सर पे लेते हैं। और फिर क्या होता है, काम बांटना लीडर का काम होता है। सभी को बहुत अच्छे से काम बांटो, तभी आप एक बहुत अच्छे से लीडर बन पाओगे। तो यहाँ बहुत सारे हम बात करते हैं ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव में बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, खुद ही सब कुछ संभालते हैं, किसी को आगे लेके, देखिए, किसी को आगे, किसी को सिखाना और किसी को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को आगे लेके आना है ना, बहुत अच्छे से होस्टिंग, को होस्टिंग या प्रेजेंटेशन या एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन सिखाना बहुत जरूरी है। एक लीडर है ना, ये उसमें बहुत ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक लीडर को खड़ा करे। एक लीडर को क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लीडर को खड़ा करे, सिर्फ अपने माथे पे ही सब जिम्मेदारी ना लेते हुए सब में बांटे। एक बहुत प्यारी एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार अपने ऊपर ही सब जिम्मेदारी होती है ना, तो काम बिगड़ जाता है, काम बिगड़ जाता है। और लीडर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से लीडरशिप करनी है तो टाइम, जैसे मैंने बोला ना कि टाइम पे आना, टाइम पे अपनी प्रेजेंटेशन रखना, अपनी बातें रखना, है ना, अपना मंतव्य रखना अपने लोगों के बीच में, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी। एक लीडर है ना, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है बहुत अच्छे से। और एक लीडर में कभी भी, है ना, कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, तो वो सिचुएशन अपने आप हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि वो जागरूक होते हैं। एक लीडरशिप में जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट अवेयरनेस बहुत बार मिसकम्युनिकेशन का शिकार होते हैं हम। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से एक लीडर में होना चाहिए। और एक लीडर में सभी को समभाव, समानता, जैसे हमारा मिस्टर एस फरा सर सभी में समानता से फाउंडरशिप को बांटा है। समभाव बहुत जरूरी है। लीडर के साथ जो लोग होते हैं, जो आप नेतृत्व करते हैं ना, तो वहां सब इक्वल, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ऐसी क्वालिटी अगर जिसमें होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से उनकी जो लीडरशिप होती है ना, वो बाहर आती है ना। तो हमेशा एक लीडर कभी भी, है ना, कि एटीट्यूड नहीं दिखाता है, ना तो अपना ईगो दिखाता है, ना तो अपना रौफ झाड़ता है अपने लोगों के बीच।
कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं हो। ऐसा ऐसा होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि लीडर कहाँ गलती कर देते हैं तो फिर वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं। इन लीडर में हमेशा करुणा, दया भाव, है ना, करुणा रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, और सबको सम्मान, हमेशा सभी को सम्मान करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तभी आप एक बहुत अच्छे लीडर बन पाते हो। वरना ये जो गुण होते हैं ना, वो गुण पे वो काम नहीं करते हैं, उसमें कुछ भी कमी आती है ना, तो वो लीडरशिप बहुत अच्छे से निखर के बाहर नहीं आती है ना। तो हमेशा एक कहते हैं ना कि झूठ का सहारा नहीं लेता है। एक लीडर बहुत बार झूठ का सहारा लेता है और फिर लोगों में एक मिस कम्युनिकेशन को क्रिएट कर देता है झूठ बोल के। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही पास करनी चाहिए। और एक लीडर को एक बहुत अच्छी उसमें क्या होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का लहजा और उनकी बात करने का लहजा, है ना, पर्सनालिटी उनकी जो होती है ना, वो एक अलग होती है। उनकी ड्रेसिंग सेंस, बोलने की जो कला कहते हैं हम, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी। उसके शब्दों पे कहते हैं ना भार होता है, उनके शब्दों पे प्रभाव होता है, उनकी बातों में हमको प्रभाव होते हैं कि नहीं इसने बोला है ना, बस सही है, बस पत्थर की लकीर। बहुत बार होता है एक लीडर ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर, हमारा मिस्टर एस सर ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर। तो ऐसी उनकी वाणी होनी चाहिए, उनका शब्दों का चेन होना चाहिए। जी मैम, ओवर टू खुशबू मैम। बिल्कुल सही कहा गायत्री जी, आपने बहुत सारी बातों को जो है यहाँ पर बताया है। इसी के साथ लीडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप, लोगों के साथ वो कैसे व्यवहार करता है, लोगों के साथ वो कैसे अटैच होता है, वो लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ता है, किस तरीके से अपने लोगों के साथ डील करता है, और किस तरीके से वो अपने लोगों को इम्प्रेस करता है। और वो जो इम्प्रेशन होता है वो बाय हर्ट आना चाहिए, बाय प्रेशर नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है हर लीडर जो है आपको, आप अगर लीडर हो तो आपको बार बार बोलना ना पड़े कि आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, आई एम द लीडर, बल्कि आपके लिए वो फीलिंग, आपके लिए वो लीडरशिप की फीलिंग आपकी कम्युनिटी के लोगों में दिल से आनी चाहिए, बाय हर्ट आनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि यस सी इज अ लीडर, ही इज अ लीडर। तो वो आपके लिए फील करे, वो आपको आपको ना बताना पड़े कि मैं लीडर हूँ, वो आपको बताए कि आप लीडर हो। तो ये वाला जो फीलिंग है, तो ये कैसे होता है, ये होता है रिलेशनशिप। आपका लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो आप, आपकी कथनी और आपकी करनी दोनों सेम है या नहीं है, या फिर आपकी कथनी कुछ और है और आपकी करनी कुछ और है। आज लोगों का लीडर से ट्रस्ट क्यों उठ गया, क्योंकि लीडर जो होते हैं ना, वो मुख में राम बगल में छुरी होते हैं। लीडर्स मतलब वो कहते कुछ और है, वोटिंग जब वो मांगने जाते हैं तो उनका कुछ इंटेंशन कुछ और रहता है और वो कहते कुछ और है, मतलब वो कहावतें के रूप में रह जाती है। बट हमें वैसा नहीं करना है। हम अगर ऑन पैसिव की बात करते तो ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का बिजनेस है, ऑन पैसिव लोगों की सभ्यताओं को ऊपर लेके जाने का बिजनेस है। तो ऐसे में आप अगर एज ए लीडर उभरना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है एडुकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो
कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, तो जाकर के आप जो है एक अच्छे लीडर के रूप में जो है दुनिया में सामने आते हैं। देखिए हाँ, हम जो भी चीजें बोल रहे हैं ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम जो है ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा बड़े लीडर हैं या कुछ है, इसलिए हम आज एक लीडर पे ये बातें कर रहे हैं। ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं और ये एक जनरल डिस्कशन है जिसे हम अपने तरीके से अपनी सोच के आधार पर रख रहे हैं। हो सकता है हमारे विचार और आपके विचार जो है वो सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कमेंट्स में कुछ पॉइंट्स बताइए जो आपको लगता है कि लीडरशिप में होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें बताइए जो वास्तविकता में लोगों के मन में, हमारी फाउंडिंग कम्युनिटी के मन में वो लीडरशिप का भाव जागृत हो। जब हम सबको एक इक्वालिटी का राइट दिया है, आपको पता है कि पहले जो है हमारे यहाँ एक लीडर बोर्ड था, बट लीडर बोर्ड को भी हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि सभी इक्वल है, सभी लीडर है, सभी टैलेंटेड है और हर इंसान वास्तविकता में एक नई क्वालिटी के साथ उसका जन्म होता है। कोई गाने में बहुत अच्छा होता है, कोई जो है डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई मोटिवेशन में बहुत अच्छा होता है, कोई टेक्निकल में बहुत अच्छा होता है, कोई होम के काम में बहुत अच्छा होता है, कोई लोगों को जोड़ने में बहुत अच्छा होता है। तो आपके अंदर वो आपकी यूनिक क्वालिटी है, उस यूनिक क्वालिटी के आप बेताज बादशाह हैं और आप उसी यूनिक क्वालिटी के लीड। अपनी उस क्वालिटी को समझिए, जानिए, परखिए और अपने अंदर लीडरशिप भाव को जोड़िए। तो गायत्री मैम, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। जी मैम, एक लीडर में आपने बहुत अच्छे पॉइंट को बताया। एक लीडर में हमेशा उत्साह, उमंग, है ना, सभी को इनकरेज करने की भावना होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए उसमें, है ना। क्योंकि बहुत बार लीडर अगर बनते हैं ना तो कौन फॉलो करेगा। मैं बोलूंगी कि मैं लीडर हूँ, लेकिन मैं हमेशा निराशा से बात करूंगी, हमेशा मतलब कहते हैं ना कि कुछ धीमे, मतलब कुछ उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्साह, उमंग के साथ उनके जोश जुनून लीडर में होना बहुत जरूरी है। जोश जुनून, क्योंकि एक लीडर में अगर हम उनको देख के ही प्रभावित होते हैं ना, लीडर को कैसे हम प्रभावित होते हैं, किसी की लीडरशिप हम कैसे देख के हमारे दिल में क्या होता है कि नहीं, यही हमारा लीडर है, यही हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। ऐसे लीडर हमारे सपनों तक पहुंचाता है, हमारी सुविधा तक पहुंचाता है। क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो आज क्यों प्यार कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा लीडर को ही क्यों प्यार कर रहे हैं, तो उसमें उसमें बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है ना। तो वो क्वालिटी, उत्साह, उमंग, जोश, जुनून, और हमको प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। वो हमको बहुत अच्छे से प्रेरणा देता है ना। जैसे मैम ने बोला ना कि वाणी, वर्तन और व्यवहार से पता चलता है कि एक लीडर में ये सब कुछ क्वालिटी है, तभी वो सही मायने में लीडर कहलाता है। वरना, है ना, तो लीडरशिप उनकी बहुत लंबे तक नहीं चलती है। क्योंकि बहुत बार वाणी कुछ कहती है, वर्तन कुछ कहता है, व्यवहार कुछ कहता है, और ईमानदारी अगर नहीं रखते हैं ना, तभी भी ये लीडरशिप आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी, अपने यूथ के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत 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 जरूरी है। और उनको ये पूरी जो कारवां लेके चलते हैं, पूरे यूथ को आगे लेके चलते हैं, तो सभी को सुनना बहुत जरूरी है, सभी का मंतव्य लेना बहुत जरूरी है। ना कि वो खुद बोल दे कि यही है और फिर उनको सब लोग फॉलो करें। नहीं, सभी का मंतव्य लेके फिर अपनी सोच समझ के ऊपर वो अपना बातें रखते हैं, और फिर कन्विंसिंग पावर लीडर में होना चाहिए,
सभी को कन्विंस करना, ये पावर बहुत बहुत जरूरी होता है एक लीडर में, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। वरना क्या होता है, आप कन्विंस किसी को नहीं कर सकते हो ना अपनी वाणी और वर्तन और व्यवहार से, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो हमेशा ये बातें भी बहुत मान्य रखती है। और एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उदारता, उदार मन, है ना। उदार, क्योंकि देखिए बहुत बार ये क्यों मैं क्यों करूं उनके लिए, तो वो उदारता नहीं दिखाते हैं। उदारता दिखानी चाहिए, दायित्व मतलब जो आपको अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपको उदार बनना पड़ता है, वो तन से हो या मन से हो या धन से हो। तन से भी आपको उदार होना पड़ता है, मन से भी मन मोटा रखना पड़ता है ना। सभी की बातें सुन के आपका जो मन है उनको भी आपको बड़ा करना पड़ता है। और पैसे, एक लीडर पैसे के मामले में भी बहुत अच्छे से पैसा भी सभी के लिए अच्छे से खर्च करता है एक लीडर, है ना। क्योंकि तन मन और धन अगर वो अच्छे से उदार मन से करे ना, तभी उनकी लीडरशिप भी बहुत काम आगे जाती है। और एक चीज कहते हैं ना कि बहुत, एक चीज मैं बोलना भूल गई, मुझे एक पॉइंट याद आया था, कोई बात नहीं, मैं ओके कोई बात नहीं, एक पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट था लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, मैं ओवर टू करती हूँ खुशबू मैम को। थैंक यू गायत्री मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को ऐड किया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवर से ज्यादा आप जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आपको आना चाहिए। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से नहीं निभाते हो, तो आप उसको कैसे ऑक्यूपाई करते हो कि आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्या आपने उसको फॉलो बैक लिया, या फिर सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपका काम खत्म? नहीं, आपने अगर एक लीडरशिप भूमिका निभाई है तो आपको फॉलो बैक भी लेना पड़ेगा कि वास्तविकता में मैंने जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसने अपना कार्य सही तरीके से किया है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, हम सबको साथ मिलकर आगे आने की जरूरत है और अपनी चीजों को समझने की जरूरत है। और होने के लिए तो इस टॉपिक पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर हमेशा समय जो होता है ना, वो समय को देखते हुए हमें अपनी बातों को जो है कम शब्दों में जितना हम ज्यादा से ज्यादा बोल सके इसी तरीके से हमें रखना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win in. Bye bye everyone.